आइए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड डे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रोनाउन सीखने वाले हैं। प्रोनाउन के जितने टाइप्स होते हैं वो सीखेंगे आज। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन एक अहम रोल प्ले करता है हमारी ग्रामर में। अब चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन हो, रिलेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, फिर चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इम्फैटिक हो, रेसिप्रोकल हो, पजेसिव हो और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो। तो सबसे पहले पर्सनल देखते हैं। पर्सनल आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, विच, दैट, हुज। जो उसको रिलेट करे उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जो कल यहाँ आया था। ही इज़ द पर्सन हु केम हेयर यस्टरडे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब वाक्य में द, सेम, इवन नाउन के आगे आए तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिर आप हु का प्रयोग करोगे। ओके, द आए, सेम आए, इवन आए तो आप दैट का प्रयोग करोगे और बाकी आप हु का प्रयोग करोगे। जैसे ही इज़ द सेम बॉय, यह वही लड़का है, दैट हेल्प मी यस्टरडे, जिसने मेरी कल मदद की थी। तो इधर दैट लगाया क्योंकि इधर द बॉय है। अब अगला है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या आता है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, विच, हाउ, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु कैन डू इट, यहाँ पर हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस पेन, तो हुज क्या है इधर? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब अगला देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन बिल्कुल सरल है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें क्या आता है? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब क्या आते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन में। अब आपको उदाहरण समझाना हो तो मैं उदाहरण भी समझा देता हूँ कि नोबडी केम, कोई नहीं आया था। तो नोबडी क्या है इसमें? इंडेफिनेट प्रोनाउन। कोई ध्यान नहीं देगा, नो वन विल पे अटेंशन, तो नो वन, नोबडी, ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आगे मूव करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जिसको सेल्फ प्रोनाउन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर सेल्फ प्रोनाउन में। अब इधर एक समझने वाली बात है, अभी मैं आगे समझाने वाला हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ये आता है। तो उसमें भी हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ आता है। तो इसको पहचाने कैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मैं ये स्वयं करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करूंगा। ओके, अब इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में जब जाओगे आप तो आपको नाउन के तुरंत बाद ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ लगाना पड़ेगा। मैं खुद वहां जाऊंगा और मिलूंगा, तो आई माई सेल्फ विल गो देयर एंड मीट हिम, मैं खुद वहां जाऊंगा और उससे मिलूंगा। तो इधर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है नाउन के तुरंत बाद, और सबसे लास्ट में जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर सेल्फ प्रोनाउन है। अब अगला प्रोनाउन होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? इसमें दिस, दैट, दीज, दूज आते हैं। ओके, अब अगला लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसको आप कैसे समझे? इसको आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझना है। ईच, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इसमें क्या क्या आएगा? ईच आएगा, आइदर ऑफ आएगा, नाइदर ऑफ आएगा। उदाहरण समझाते हैं, बिल्कुल सरल हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क, मतलब हर बच्चा, प्रत्येक छात्र अपना काम कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। एक आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ टू बॉयज इज कमिंग, मतलब दो लड़कों में से एक लड़का आ रहा है। नाइदर ऑफ बॉयज इज नॉट कमिंग, मतलब कोई भी लड़का नहीं आ रहा है। नाइदर ऑफ बॉयज इज नॉट कमिंग, कोई भी लड़का नहीं आ रहा है। अब अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है? इसको परस्पर, आपस में ऐसे बोलते हैं, तो वो उस सेंस में आपको प्रयोग करना है। ईच अदर, वन अनदर। अब ध्यान रहे, ईच अदर दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा और वन अनदर दो लोगों से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रानी एंड रीना आर टॉकिंग टू ईच अदर। रानी और रीना जो आपस में बात कर रही हैं, रानी है और रीना है, दो हैं, तो आर टॉकिंग टू ईच अदर, इधर दो लोगों की बात की जा रही है तो ईच अदर का प्रयोग कर दिया है। रानी, रीना एंड रोहिणी आर टॉकिंग विद वन अनदर। रानी, रीना, रोहिणी एक दूसरे से बात कर रही हैं,
क्योंकि दो लोगों से ज़्यादा की बात आ जाए तो वहाँ पर वन अनोदर का प्रयोग करते हैं। वन अनोदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगला देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है? पजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, ये सब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन में। दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस इज हर्स, दिस इज आवर्स, दिस इज योर्स, ये सब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, इसमें क्या आता है? वॉट आता है इसमें। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मान जो आश्चर्य होता है, ये तो आपको सिंपल है, समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इधर व्हाट का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। चूंकि मैं बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है ये, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ आता है? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग में व्हाट है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये था आज का प्रोनाउन वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।